बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। टीटीपी से मुज़ाकरात का जो मामला है और जंगबंदी की जो बातें हो रही हैं और सुलह का माहदा होने जा रहा है, ये इसका बड़ा गलगला है। कुछ रेफरेंडम की बातें भी सामने आई है कि जनाब रेफरेंडम करवा लिया जाए कि तालिबान के साथ, तालिबान जो पाकिस्तान है उनके साथ सुलह करनी है या नहीं करनी। और फिर जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का मामला, खुद नोटिस केस है। सहारा आपको याद होगा 2014 में बड़े बच्चे शहीद हो गए थे। कोई 147 के करीब वहाँ शहादतें हुई थी, जिनमें 132 के करीब कहते हैं कि स्टूडेंट्स थे और बड़ा बेईमाना सलूक किया गया था। उसका जो अज़्कुर नोटिस है केस, उसमें आज वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया। हमारी इंटेलिजेंस पर बड़े सवालात उठाए गए, फौज पर सवालात उठाए गए, खान साहब की इस हवाले से कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये कार्रवाई है, इससे बाहर तो ये लगता है कि जनाब हुकूमत जो है इसको ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का इसके उल्ट भी ख्याल है। क्या इससे हुकूमत को जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है आज की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए थे, क्या हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा या कोई नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो जो कल का इजलास है मुश्तरका पार्लियामेंट का, उसमें मुख्तलिफ बिल आ रहे हैं। एक तो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने की बात, सहाफ़ियों का गला घोंटने की बात, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाली इलेक्शन इस्लाहात, उसमें जो नाम दिया गया उसको, और उसमें गैर आइनी बहुत सारी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आइनी इख्तियार सलब करने की बातें हैं, उसमें वो सारी इसमें मौजूद हैं। फिर नैब वाली बात, ये सारी, इस पर भी एक कल शहबाज शरीफ ने अशाइया दिया था अपोजिशन को, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अशाइया देने जा रहे हैं इसमें। और आज जो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने भी अपने अरकान जो हैं इत्तेहादी और पीटीआई के, उनको ये दिया है, ज़ुहराना दिया है। और वहाँ जनाब वही बातें कि जनाब 1970 में शफाफ इलेक्शन हुए, फिर हमने 4 हलके खोलने के लिए कह दिया, धांधली बड़ी हुई, धांधली होती थी, ये होता था, वो होता था, वगैरह वगैरह। और फिर वो बता रहे हैं वहाँ कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन काम ही नहीं करता, हमने वीडियो सामने आई, पैसे ले दे रहे हैं। वो आपकी जमात के बंदे थे यार, खान साहब आप ही के साथ थे वो, आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं कि जनाब हमने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट, वो आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में की बात भी नहीं मानी। हमने कहा था कि उसको काबिल शिनाख्त बना दें सेनेट के इलेक्शन में वोटर का वोट को। हालांकि अगर खुफिया वोटिंग का आइन में लिखा हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता था? फिर सुप्रीम कोर्ट 2 टोक आर्डर कर देती। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक आर्डर क्यों नहीं किया? इस तरह की बातें शायद उन्होंने फरमाई हैं, वही पुरानी बातें। अब ये जो 2013 वाली बात है, इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं, मैंने कहा 4 हलके खोल दे, और भाई उस पर पूरा कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट का, और आपने जो वो माहदा किया था हुकूमत के साथ कि मैं इसको मानूंगा, बल्कि उस वक्त तो ये बात भी हुई थी, बल्कि बाकायदा एक आइन के तहत एक कानून बनाया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसकी कोई बतौर एविडेंस कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए ये जो इलेक्शन 2013 वाला इलेक्शन वाला जो कमीशन बना था, उसके लिए एक अलग कानून बना था, जिसमें ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था बाकायदा कि वो काबिल कबूल शहादत होगी, उस पर अमल किया जाएगा। और वहाँ उस वक्त ये भी ज़बानी कलामी तय हुआ था कि खान साहब अपने जो मुतालबा है 4 हलके खोलने और सारा करने का, उस पर माफ़ी मांगेंगे। ये माफ़ी तो उन्होंने क्या मांगनी थी? खान साहब जो हैं वो अब भी वही जिक्र करते हैं ना, मैंने 4 हलके खोलने की बड़ी धांधली होती है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत अपना काम कर रहे हैं। ईवीएम होना चाहिए, ईवीएम डिस्कर बोर्ड ने बता दिया कि जनाब आप लोग कैसे इलेक्शन करवाते हैं और क्या होते हैं। यार एक मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि तारीख के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार कहते हैं ना 1970 के इलेक्शन बड़े शफाफ थे, शफाफ इलेक्शन ये होते हैं कि पहले सिर्फ हुकूमत की तरफ से धांधली नहीं होती, हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का या इंतज़ामिया का ये भी
एक किरदार होना चाहिए। ये जो जिम्मेदारी होती है बल्कि फ़र्ज़ होता है उनका कि वो हर बंदे को अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय जो है, राय हक़ दही उसका इस्तेमाल करने दिया जाए। जो राय दही का हक़ है उनका, उसको इस्तेमाल करने दिया जाए। आज़ादाना तौर पर वो पोलिंग स्टेशन पर जाएँ, किसी का कब्ज़ा ना हो, अंदर माहौल आज़ादाना हो, खुफिया बैलेटिंग हो रही हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। 1970 में मशरक़ी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, वो उसको कौन बंदा कहेगा कि शफाफ इलेक्शन थे। ये मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ। ये कहते रहे कि जनाब शफाफ तरीन इलेक्शन थे। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान साहब वाली, उसके कारकुनों के कब्ज़े थे। जो उस वक्त की रिपोर्ट साहब उठा कर देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस हद तक वहाँ आज़ादाना इलेक्शन हुए थे। ये जो मुजीबुर रहमान साहब हैं, ये 11 बजे ऐलान कर रहे हैं। BBC को एक इंटरव्यू वो दे रहे हैं जो दूसरे दिन मगरबी पाकिस्तान के तमाम अखबारात में छपा। वहाँ 160 के करीब मेरे ख्याल नशिस्तें थी, सारी खसूसी मलामलू के 167 बन जाती। वो राउंड अबाउट फिगर आगे पीछे 2, 4, 5 का हो सकता है। तो वो 2 नशिस्तों के सिवा तमाम नशिस्तों पर अवामी लीग मुंतखब हो गई थी, जीत गई थी। अब ये शेख मुजीबुर रहमान साहब खुद कह रहे हैं कि शोकरा लोग तो सारी सीटें जीतना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा एक सीट बुड्ढे को दे दो, एक राजा को दे दो। जी शेख मुजीबुर रहमान साहब कह रहे हैं खुद कि जनाब बच्चा लोग, शोकरा लोग तो तमाम, यानी कि मेरे कारकुन तो चाहते थे कि तमाम नशिस्तें जो हैं ये हम जीत जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, 2 सीटें उनको भी दे दें। यानी कि शोकरा लोग जो इनकी मुराद थी, ये बुढ़े से मुराद नूरुल अमीन साहब थे, और जो राजा की बात कर रहे हैं वो राजा त्रिदेव राय, वो उनकी बात करते हैं। वो चकमा कबीला के सरबराह थे, हेड थे, और वही 2 सीटें मिली। फिर वो ज़ाहिर है वो दोनों पाकिस्तान आ गए थे, मगरबी पाकिस्तान, और भुट्टो साहब की काबीना में रहे थे, बड़ी इज्जत दी उनको इन्होंने इधर। लेकिन वो उन इलेक्शनों को अगर कोई बंदा शफाफ कहता है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, और तारीख भी मानने के लिए तैयार नहीं। और ये खान साहब सुनी सुनाई बातों पर ये एक इन्होंने बना ली हुई है, मिथ है, ये मिथ है, ये हकीकत नहीं है। मिथ को हकीकत समझ के ये बयान फरमाते रहते हैं। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि खान साहब उन लोगों में हैं जिन्हें झूठ और सच में फ़र्क का ही नहीं पता कि झूठ क्या होता है और सच क्या होता है। ये उसी पे अभी कहते हैं ना वो शफाफ इलेक्शन हुए थे। राजा त्रिदेव राय साहब के बारे में थोड़ी सी मैं और बता दूं। जब वो बांग्लादेश वाला मसला बना तो इन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए UN भेजा गया था, अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये कर रहे थे, और दूसरी तरफ से शेख मुजीबुर रहमान ने जिनको भेजा था अपनी नुमाइंदगी के लिए, वो इनकी वालदा थी। वो राजमाताफ चकमा जो इनका कबीला है उनकी, वो मेरा ख्याल है रानी बानीता उनका नाम था। वो नाम थोड़ा सा आगे पीछे मेरी याददाश्त ही कह रही है, बानीता उनका नाम था। तो खैर ये उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा, उनकी वालदा ने अपना केस लड़ा। वो वैसे उन्होंने कहा था उनकी वालदा ने कि अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे ने आना तो शायद मैं ना आती। बहरहाल ये सारा मामला, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख को दुरुस्त रखो। बार बार मैं ये कहता हूँ, ये मुताला पाकिस्तान से निकले कि शफाफ तरीन इलेक्शन हुए थे। शफाफ तरीन इलेक्शन कोई नहीं हुए थे भाई जी। मशरक़ी पाकिस्तान में तमाम पोलिंग स्टेशन पर उनका कब्ज़ा था, अवामी लीग वालों का मुसल्ला जत्थे थे वहाँ, मर्जी के। वहाँ शनाख्ती कार्ड का चक्कर नहीं था ना उस वक्त। वो तो नुमाइंदों ने पहचानना होता था जनाब ये वोटर है या नहीं है। उस वक्त वोटर लिस्ट में दादा का नाम भी होता था ताकि पहचान रहे। अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गए ना सारा कुछ, उस वक्त ऐसा नहीं था। और ये इसीलिए इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं कि जनाब हम कहें कि ना बड़े वो कंप्यूटराइज्ड वो इख्तियार ले रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्टों का और हल्का बंदियों का। ये आईनी इख्तियार, आईन में लिखा हुआ है, आप कैसे ले सकते हैं ये इख्तियारों से। और ये कहते हैं नादरा को दे दे, जो इंतखाबी फरिश्ते बनाने का इख्तियार नादरा को दे दे। नादरा मावनत करे उनकी, नादरा के चेयरमैन अपना ले आएंगे। और वैसे जैसे RTS बैठ गई थी, कुछ भी हो जाएगा। और बहुत सारे
इलाके ऐसे भी हैं जहाँ तो इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है। वो वहाँ वो कहते हैं नहीं, वो भी जो मशीन बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको वो किसी के साथ, किसी नेट के साथ उसका नहीं होता, वो मशीन ही खुद ही पता नहीं क्या उसका वो बड़ी देते रहे, उनकी वो नुमाइश करते रहे। बहरहाल कल का जो अजलास है ये बड़ा अहम है। वो मैंने कल इस पर भी लाक किया था कि इससे क्या इशारे मिलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे वगैरह वगैरह। और अब हम आते हैं टीटीपी वाले मामले की तरफ। तो वो उनके साथ ज़ाहिर है कुछ जंगबंदी 1 माह की हो गई है और फिर कुछ सुलह, उनके बंदे छोड़ने की बात हो रही है। ये हमें बताया नहीं जा रहा कि कितने हज़ार बंदे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानी जेलों में हैं और वो बाहर कितनी बड़ी नफरी है उनके पास और क्या कर सकते हैं। तालिबान जो अफ़गान तालिबान की इतनी भरपूर मदद कर रहे हैं, वो इसमें सालसी का किरदार अगर अदा कर रहे हैं तो वो सालिस हैं या उनके साथ फरीक हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लोगों का ख्याल ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो हैं, इनको हमायत हासिल है अफ़गान तालिबान की। वो सालिस नहीं, ना जामन बन रहे हैं, बल्कि वो इनकी एक तरह से वकालत कर रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं। और फिर आपको पता है कि उन्होंने GHQ पे कब्जे किए, पाक नेवल हेडक्वार्टर पे हमारे पास 2 हथियारे थे, उनमें से एक वो उड़ा दिया था उन्होंने, वो जासूसी वाले नेवी के पास जो होते हैं, मेरे ख्याल ओरियन क्या इस तरह कोई नाम था उस हथियारे का। और फिर एक अच्छी सजेशन जो है वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने मुस्तफा नवाज खोखर ने दी है कि रेफरेंडम करवा लें जी इस पर, कि लोग चाहते हैं टीटीपी। वो GHQ तक पर हमले किए थे इन्होंने। फिर वो जो बच्चों वाला मामला है वो तो एक अलग इशू है ना, जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला मामला था, उस पर हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवालात उठाए हैं, उसमें बड़े अहम सवालात हैं। तो वो जनाब आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 6 के तहत पहले तो सदर का इख्तियार होता था ना, वो जिसको दिल चाहता था, जिस मामले को समझते हैं कौमी अहमियत का मामला है, उस पर रेफरेंडम करवा सकता था। अब ये 18वीं तरमीम के बाद ये हो गया इख्तियार वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म समझते हैं जिस मामले पे रेफरेंडम होना चाहिए वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाएंगे। पार्लियामेंट अगर करारदाद के ज़रिए रेफरेंडम की इजाज़त दे देती है, फिर एक सवाल की शक्ल में रेफरेंडम होता है। करवा के देख लें कि जनाब रेफरेंडम में कि लोगों की क्या ख्वाहिश है। ये तो फिर सिखाशाही है ना जो भी चल रही है। ये अब आते हैं हम उस बात की तरफ जिससे जनाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ है, ये खान साहब को बुलाया था उन्होंने, वो जो बच्चों वाला इशू है आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, तो उसमें खान साहब ने पहले तो ये कहा जनाब उस वक्त तो मैं हुकूमत में नहीं था। तो भाई वो KP में तो आपकी हुकूमत थी ना, याद है ना KP में, तो आप वो फिर ये कहते हैं मैं वो फ़ौरन गया था, जितना अजाला कर सकते थे हमने किया। वो जज साहब ने चीफ जस्टिस से फरमाया कि हमें अजाला नहीं चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, बच्चे। कार्रवाई क्या हुई है ये तो ज़रा बताएं ना, आप लोगों ने 7 साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई हुई है ये हमें बताएं। वो एक आपको याद होगा एक वहाँ ये एक रिपोर्ट का भी, जुडिशल इंक्वायरी का भी जिक्र आया वहाँ कि जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, उसमें क्या हुआ था। वो जुडिशल इंक्वायरी वाली जो बातें हैं वो भी देखनी पड़ेंगी हमें, बहुत सारी बातें। वहाँ खान साहब ने एक बात की है, उनका जी आप हुक्म करें तो कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है जिसके ख़िलाफ़ भी आप कहते हैं हम कार्रवाई कर देते हैं, हुक्म करें। वो भाई जो वो कमीशन की रिपोर्ट थी वो आपने पढ़नी है, उसके मुताबिक देख लें क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे जी बात करने का मौका दें, उनका जी करो कल कि गल तुम करनी है। और फिर अदालत ने कहा इधर उधर गल्ला ना करो, जिहड़े गल करते हैं उत्थे रहो। उन्होंने जो अदालत ने अहम बात की है, उनका जी फ़ौज के जो करता धरता थे उस वक्त, ये बात क्यों की है, वो जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसके तनादर में मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि आप फ़ौज के जो करता धरते हैं वो तो मरात लेके चले गए, ISA के चीफ भी निकल गए, उस वक्त शायद मेरे भी ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, तो खैर वो जनाब वो निकल गए। और फिर रहील शरीफ साहब वो मरात लेके रिटायर हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा उनका। वो कहते हैं कि 6ठी बड़ी दुनिया की फ़ौज है पाकिस्तान की।
और फिर पूछा उन्होंने कि क्या आप टीटीपी के सामने एक मरतबा फिर सरेंडर करने जा रहे हैं, एक मरतबा फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जा रहे हैं, हथियार फेंकने की दस्तावेज। वो उन्होंने सकूत ढाका की बात की है, उसके तनाज़ुर में कहा है उस वक्त आपने हथियार फेंके थे, वही वो ये कह रहे हैं कि क्या आप हथियार फेंकने जा रहे हैं। वो कहते हैं इंटेलिजेंस कहाँ गायब हो जाती है, इतना बड़ा वो कहते हैं अरबों रुपए खर्च करते हैं और अब कहते हैं दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो फिर वो जाती कहाँ है, क्या करती है वो, इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ये खुद, और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और नताइज उन्होंने कहा सिफर हैं, नताइज उन्होंने बात की है सिफर हैं। और फिर कहा जनाब कि वज़ीर आज़म साहब करें दाश टीटीपी बलोच लैदगी पसंद पाकिस्तान आ गए, जो मैं कह रहा हूँ ये वाद कात मार जाते हैं। वो जना पता नहीं 2.5 लाख बंदे आए पाकिस्तान और फिर पता नहीं पाकिस्तान से निकल गए, वो पाकिस्तान के रास्ते 2.5 लाख बंदे बाहर गए और वो उनकी आड़ में दहशत गर्दी पाकिस्तान आ गई। ये आपने रोकना था या अदालत ने रोकना था या मैंने रोकना था या अवाम ने रोकना था। वो जो फौज जिसकी बात हो रही है फिर वो किस लिए है। और आपके जो फैज़ अमीर साहब है वो क्या करते फिर रहे थे अफ़गानिस्तान आने जाना और ये वो सारा। आप भी आपने कहा कि 20 तक इनको रोकें जनाब, 20 नवंबर तक टीटीपी के साथ मामला तो हो रहे हैं, सुलह हो रही है, वो हो रही है। तो पर उन्होंने कहा कि जनाब आप बताएं क्या कार्रवाई करें इनके ख़िलाफ़, ये मुकद्दस गाय नहीं है कोई, तो मुझे आप हुक्म करेंगे तो मैं कर दूँगा। और बच्चों का जो अजाला कर सकता था मैंने किया। और फिर काजी साहब ने कहा कि ये काजी अमीन साहब ने कहा कि फिर सरेंडर करने जा रहे हो, ये बड़ी अहम बात है और ये खौफजदा कर देने वाली बात है। इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा इंटेलिजेंस इदारा है, तो ये इस तरह की वहाँ बातें हुई हैं। वो जो रिपोर्ट है ना वो मैंने कुछ ये 525 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है। ये जो जब हुआ था ना, अब इंटेलिजेंस कहाँ है, इंटेलिजेंस तो भाई जी वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने पे लगी हुई थी, फौज और इंटेलिजेंस ये धरना दे के बैठे हुए थे। वो इनके साथ पीछे वही लोग थे जो इनको कर रहे थे नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए। 2 साल मेहनत हो रही थी, मेहनतें हो रही थी उनको गिराने के लिए, ये धरना दे के बैठे हुए थे। इंटेलिजेंस वहाँ क्या करना था। वो जो रिपोर्ट है ना वो 2018 में असको नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने एक, और उसमें उन्होंने एक बनाया था उस वाक़े की जो थी उसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया था। उस वक्त वो कार अहमद सेठ चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनको कहा था कि जनाब एक जज साहब जो हैं वो मुकर्रर कर दें। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान जो हैं उन्होंने इंक्वायरी की थी, 525 सफ़हात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है। और उसमें उन्होंने सोगवार ख़ानदान के बयानात लिए थे, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, फ़ौज, तमाम शवाहद इकट्ठे किए थे। और उसमें कहा जो उन्होंने बात कमीशन ने जो बात की, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उन्होंने ताख़ीर की रद्द-ए-अमल देने में, रिएक्शन करने में, ऑपरेशन करने में ताख़ीर की, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सान्या हुआ। और आपके चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कह रहे हैं कि वो तब अपनी मर्जी से कर रहे थे, जो भी गले काट रहे थे, जो भी जुल्म कर रहे थे अंदर, वो कोई रोकने वाला नहीं था उनको। और फिर वो उन्होंने ये भी रिपोर्ट में है कि अगर फ़ौज ज़्यादा तेज़ी के साथ रद्द-ए-अमल दिखाती और हमले का आगाज़ होते ही अस्करी पसंदों से लड़ा होता फ़ौज ने, तो इस वाक़े का असर कम होता। ये जुडिशल रिपोर्ट कह रही है और जज साहब भी, आज सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि जनाब उनका जो ज़िम्मेदारान है उनका जिक्र नहीं उसमें हमें मिला, नहीं कोई रिपोर्ट में ऐसे के साबिक़ चीफ और जो आपके थे आर्मी चीफ, उनका किरदार उसमें रिपोर्ट में नहीं बताया गया, ये कहा। और उस वक्त दुनिया में, अदालत में भी एक दुनिया में जो होता है कि इस्तीफ़े दे देते हैं लोग। उनका जनाब वो अटॉर्नी जनरल का जो उस वक्त वफाक में वज़ीर आज़म की हुकूमत थी और PTI के साथ उनका मामला चल रहा था, इस तरह की बात की, तो अदालत ने फिर ये कहा कि अगर वो इस्तीफ़े दे देते तो उनसे ज़्यादा अच्छे लोग आ जाते हैं उनकी जगह। ये कोई ओहदे जो हैं
ये शख्सियात के साथ नहीं होते, आने वाले उनसे भी अच्छा काम कर सकते होते हैं। ये भी अदालत में बात हुई। और फिर वो कहते हैं जो क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई हुई थी और उसको उसकी वो कहते हैं वो जो रिपोर्ट है उसकी बात करें, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी कारकर्दगी कदरे बेहतर थी। और फिर कहा कि जनाब अगर ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि दहशतगर्दी उस वक्त अरूज पर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हसास तनसीबात, स्कूल और दीगर अहदाफ जहाँ दिल करे वो हम शिकार करें दहशतगर्द। और सितंबर 2020 में ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक करने का हुक्म दिया था अदालत ने। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इस पर कि क्या इसके फ़ायदा होगा। वो TTP वाला जो मामला है ना, उस पर बहुत रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम की तरफ से भी, सोशल मीडिया पे, और सियासतदानों की तरफ से भी, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से। तो वो उसमें ज़ाहिर है कुछ सुकून होंगे, कुछ मामला। तो 4 हफ्ते के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने वो मुलतवी की है, तो ये एक तरह से मौका मिलेगा। 4 हफ्ते ही उनके साथ जंगबंदी के लिए, 1 महीना, 4 हफ्ते ही इन्होंने किया। इस दौरान ज़ाहिर है अगर वो वहाँ मुआहदा कर लेते और मुल्ज़मान को छोड़ देते तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल के मुल्ज़मान हैं वो भी छोड़ दिए जाते, तो ये सारा गड़बड़ हो जानी थी केस। वो तो उनके FIR के जो मुल्ज़मान हैं या जो कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं बच्चों के लवाहकीन या वालिदैन, तो फिर एक मसला पैदा होना था कि एक प्राइवेट केस जो है, या रियासत वैसे तो सारे केस भी वापस ले सकती है, लेकिन फिर वो एक मसला पैदा होना था। अगर ये 4 हफ्ते के दौरान बच्चों के वालिदैन के पैर पूर पकड़ लें, हाथ जोड़ लें, कोई दियत अदा कर दें, वे भी उनको मना लिया जाए और मुल्क से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी और सालमियत के वास्ते दिए जाएं, तो मे भी वो मान जाए। ये जो हर्डल है, एक छोटी सी आर्मी पब्लिक, छोटी सी नहीं बड़ी हर्डल है, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो मामला है, वाक़या है, उस पर जो फौजदारी कार्रवाई है, वो TTP से मुज़ाकरात की राह में एक रुकावट बन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से इनको कोई रास्ता मिल सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये हुकूमत शिकंजे में नहीं आ रही, बल्कि छोटी मोटी कार्रवाई करके बच निकलने का रास्ता इनको मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।